हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू पास फ्रॉम ए टू बी वेयर इट्स वेलोसिटी सेम इज 2 सेकेंड्स। मतलब दो पॉइंट है ए और बी जहां पे वेलोसिटी सेम है और ए से बी तक जाने में समय लगा 2 सेकंड। समझो जैसे मान लो यहां कहीं पे ये मेन पोजीशन है, वेलोसिटी सेम होने का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि दोनों के डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होने चाहिए। और अगर इनकी वेलोसिटी सेम है मतलब मीन पोजीशन से दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स के मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए। एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में। क्यों? क्योंकि v बराबर हम लोग लिखते थे ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? यानी दोनों के x सेम होने चाहिए। इसको मान लिया कोई पॉइंट a और इसको लिख दिया b। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब लिखा हुआ है आफ्टर 2 सेकेंड्स इट रिटर्न्स टू द बी। क्लियर है? मतलब साहब ये यहां से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना है इसको और यहां से लेके यहां तक वापस आ जाना है। फिर से आपके पास ये जो टाइम लगेगा वो टाइम लग रहा है 2 सेकेंड। तो ये हम लोगों को पता है कि एसएचएम या कहीं पर भी इस तरह के जो मोशन आपके पास हो रहा है जिसमें सिमेट्रिकली चेंजेस होते हैं, तो जितना टाइम जाने में लगा होगा उतना ही टाइम आने में लगा होगा। मतलब इसको जाने में भी 1 सेकंड लगा होगा और लौटने में भी 1 सेकंड लगा होगा। अच्छा, दूसरी चीज और यहीं से समझ लीजिए, अगर ये मीन पोजीशन के ए और बी दोनों लेफ्ट और राइट में बराबर डिस्टेंसेस पे हैं तो यहां भी टाइम 1 सेकंड लगा होगा और यहां भी टाइम 1 सेकंड लगा होगा। क्या क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ओबी टू द एम्पलीट्यूड। क्लियर है? तो बढ़िया बात है। मतलब यहां से हम लोगों से पूछा है कि ओ बी अपॉन ए का वैल्यू क्या होगा। क्लियर? अब देखो एक मेथड तो ये है कि इसमें हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगाएं कि मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो सारी कहानी करें, या दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है, फेजर डायग्राम, जिससे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बड़े आसान हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको फ्रेजर डायग्राम से इस चीज को बनाने की कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए जैसे फ्रेजर डायग्राम में हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल की जो शेडो होती है वो एसएचएम करती है। क्लियर? अब देखिए यहां कहीं पे अगर हम लोग देख रहे थे कि ये सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल है और इसकी शेडो है, बहुत आराम से देखना बेटा। जो पॉइंट्स हम लोगों ने ए और बी बना रखे थे मैं उसको यहां बनाता हूं। मान लो यहां कहीं पे था पॉइंट ए और यहां कहीं पे था पॉइंट बी। दोनों मीन पोजीशन से बराबर डिस्टेंसेस पे होंगे। डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं बोल सकते बिकॉज एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में। अच्छा, ये यहां जा रहा होगा और ये वाला इधर जा रहा है। अगर मैं इसकी पोजीशन सर्कल पे डिनोट करूं तो यहां पे कुछ ऐसी होगी। इसकी पोजीशन में अगर सर्कल पे बनाऊं तो ये पोजीशन कुछ ऐसी होगी। देखना यहाँ कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएंगे और ये पार्ट अगर समझ में आपको आया ना तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। इसको मैं अगर अल्फा ले लूं तो ये भी अल्फा है। अच्छा, बोला है वापस बी पे पहुंच गया यहां पे फिर से। भाई पार्टिकल जब यहां पहुंचा होगा, सर्कुलर सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल जब यहां पहुंचा होगा, ये सर्कल वाला पार्टिकल, तो इसकी शेडो फिर बी पे पहुंच गई होगी। शेडो हम इधर से लाइट ऑन करके रखे होंगे तो हमको शेडो दीवार पे बनती हुई दिख रही होगी। क्लियर है क्या बेटा? तो क्या हमको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल फिर से अल्फा हो जाएगा। क्लियर? तो अब अच्छा देखो, इसको यहां से लेकर के यहां तक आना है। मतलब ए पॉइंट से लेकर के मीन तक जाना था, तो ए से मीन तक जाने में, चलो मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूं, ए से मीन तक जाने में जो टाइम लगा था वो लगा था 1 सेकेंड। यानी ये ओ वाला पॉइंट हो गया। तो इसको यहां से लेकर के यहां तक जाने में लगा था 1 सेकेंड। तो क्या टी बराबर हम लोग लिख सकते थे थीटा बाई ओमेगा, जहां पे थीटा की जगह अल्फा है और ये ओमेगा हो गया और लगा था 1 सेकेंड। यानी अल्फा इज इक्वल्स टू, या एक काम करो थीटा ही एंगल लिख लो, क्यों हम जबरदस्ती अल्फा को इंट्रोड्यूस करें, कंफ्यूज और हो। तो ये हम लोगों ने यहां से लिख लिया, इसको मैं थीटा ही लिखे दे रहा हूं, इन एंगल्स को थीटा ही लिख देता हूं मैं। बराबर है। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो t बराबर 1 सेकेंड लगा था, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा हो गया। अब समझना बात को। दूसरी चीज, अच्छा इस बी से वापस बी पे आना है, मतलब पार्टिकल को यहां से यहां तक जाना है। तो ये वाला जो एंगल एक है पाई माइनस 2 थीटा, दिख रहा है आपको ये? तो पाई माइनस 2 थीटा ट्रेवल करने में समय लगा था 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। कितना लगा था? 2 सेकेंड। तो फिर मैं अगर यहां से लिखता हूं टी, तो मैंने यहां से लिखा पाई माइनस 2 थीटा अपॉन ओमेगा और अब की बार लगा था 2 सेकेंड। तो याद आएगा पाई माइनस 2 थीटा अपॉन ओमेगा।
क्लियर। और थीटा की जगह पे हम ओमेगा ये ऊपर से निकाल चुके थे, थीटा की जगह पे अगर हम ओमेगा रख दें या ओमेगा की जगह पे हम थीटा रख देते हैं तो ये आ गया 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2 थीटा। इसको इधर ले आए तो 4 थीटा इज इक्वल्स टू पाई, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू हो गया पाई बाई 4। देखिए कितना आसान हो गया काम, देखिए इधर तो थीटा इज इक्वल्स टू हो गया पाई बाई 4, मतलब ये जो ओ बी डिस्टेंस है वो ये वाली है। क्या ये जो ओबी हम लोगों को दिख रही है, क्या अब ये दिख रही है कि ए कॉस थीटा ए साइन थीटा होगा, बिकॉज सामने वाला थीटा परपेंडिकुलर वाला हम लोगों ने दिखा रखा है, तो ए साइन थीटा और थीटा बराबर पाई बाई 4 है, तो क्या ये हो गया ए बाई रूट 2, ये आ गया ओबी। और हम लोगों से पूछा गया था कि ओबी अपॉन ए क्या होगा, तो साहब ये आ जाएगा ए बाई रूट 2 अपॉन ए। तो क्या दिख रहा है, इट इज 1 बाई रूट 2, तो रेशियो इज 1 बाई रूट 2। अब यहां पे देख लेना और कहीं पे आप इसका सोल्यूशन देखना जो ट्रिग्नोमेट्री लगा के किया गया होगा, तो वो देखेगा कितना लंबा होगा। तो रेशियो हमारे पास आ रहा है 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 बटा यहां पे हम लोगों को ए ऑप्शन में दिख रहा है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।